एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एकोमोडेशन का अर्थ होता है सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन। बेल्जियम में कोऑर्डिनेशन करने का प्रयास किया गया। दोनों जो ग्रुप था, डच स्पीकिंग पीपुल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल, जो टेंशन क्रिएट हो गया था उसको सॉल्व करने का प्रयास किया गया। श्रीलंका से ऑलरेडी मिला था रिजल्ट। श्रीलंका से लेसन ये मिला था कि पावर शेयरिंग नहीं करने से श्रीलंका में सिविल वार का सामना करना पड़ा। यह था कि हाउ टू एकोमोडेट, व्हाट सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड सो दैट देयर शुड बी नो कन्फ्लिक्ट इन द कंट्री। इसलिए बिटवीन 1970 to 1993 4 अमेंडमेंट्स, 4 टाइम्स, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया, चेंजिंग लाया गया, जिससे बेल्जियम में किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट, टेंशन का गुंजाइश नहीं रहे। 4 जो अरेंजमेंट किया गया, अमेंडमेंट किया गया, वह था, पहला था इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। होल कंट्री में हम लोग जानते हैं कि 59% डच से थे और 40% फ्रेंच थे। देखा गया श्रीलंका में कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को परेशान किया। बेल्जियम में भी डर था कि बेल्जियम का जो मेजॉरिटी डच लोग थे, माइनॉरिटी जो थे फ्रेंच लोग, उसको डोमिनेट कर सकते हैं। नंबर का फ़ायदा उठाकर, मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाकर वे लोग ट्रैवल कर सकते हैं फ्रेंच के लिए। इसलिए सिस्टम किया गया कि दोनों ग्रुप का नंबर ऑफ मिनिस्टर विल बी इक्वल। व्हेन नंबर ऑफ मिनिस्टर विल बी इक्वल, नो एनी पर्टिकुलर ग्रुप विल डोमिनेट द अदर। टू कैंसिल, मिनिमाइज एनी टेंशन इन द फ्यूचर, दिस सिस्टम वाज ब्राउट। Both ministers, number of both community will have same number of ministers. This was the first and very good solution. Second solution amendment was state government जो था, जैसे हमारे यहाँ भी बिहार, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट था 2 रीजन का, फ्रेंच स्पीकिंग वालोनिया रीजन और फ्लेमिश रीजन, दोनों रीजन में रीजनल गवर्नमेंट को अधिक पावर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया ताकि ये लोग अधिक से अधिक सब्जेक्ट पर डिसीजन लें और सेटिस्फाइड रहें। तो जाहिर है कि जब स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिला तो और सेटिस्फाइड हुए कि भाई इस लिमिट तक तो हम डिसीजन अपना खुद ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कुछ हद तक अपना डिसीजन स्वयं लेता है। जैसे आप बिहार में पुलिस, एग्रीकल्चर का डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेता है। स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया जाता है, वहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। इससे स्टेट गवर्नमेंट और सेटिस्फाइड हुआ, हमको पावर मिला। यह भी बहुत बढ़िया सोल्यूशन था। सेकेंड क्या था, स्टेट गवर्नमेंट के पावर को बढ़ाया गया। थर्ड, ब्रसेल में हम जानते हैं कि 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे। ब्रसेल जो कैपिटल सिटी था, वहाँ भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर का अरेंज किया गया। वहाँ भी फर्स्ट में डच लोग कंप्रोमाइज़ किए थे। डच लोग का नंबर 59% था, फ्रेंच 40% थे, फिर भी नंबर ऑफ मिनिस्टर सेम था होल कंट्री में। अभी पहला पढ़े। और थर्ड में ब्रसेल में 80% फ्रेंच, 20% डच, फिर भी कहा गया कि दोनों का नंबर सेम रहा। यहाँ पर फ्रेंच लोग कंप्रोमाइज़ किए और फर्स्ट केस में डच लोग कंप्रोमाइज़ किया था। तो थर्ड अरेंजमेंट क्या था कि कैपिटल सिटी में भी नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर सेम होगा, इसलिए वहाँ भी कोई डोमिनेट नहीं करेगा। इस चांस को भी कंप्लीट समाप्त कर दिया गया। फोर्थ था कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसमें कल्चरल ग्रुप के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया गया। फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव आए, डच स्पीकिंग
जो पीपुल थे उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, और जर्मन स्पीकिंग जो थे 1% उनके भी रिप्रेजेंटेटिव आए, और ये लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनाए, नॉन पॉलिटिकल डिसीजन लेने का इनको अधिकार था, जैसे कनेक्टिंग लैंग्वेज, कनेक्टिंग रिलीजन, कनेक्टिंग कल्चर, इस तरह का डिसीजन ये लोग लेते थे और अपने अपने प्रॉब्लम को रखते थे, सोल्व करते थे। तो यह जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था, यह नॉन पॉलिटिकल जो मैटर था, उसमें भी किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे, यह भी बहुत बड़ा। तो चारों जो अरेंजमेंट का था, पावर को डिवाइड किया गया, सब ग्रुप को पावर देने का प्रयास किया गया, लोकल स्टेट गवर्नमेंट को पावर देने का प्रयास किया गया, हर ग्रुप, फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को भी पावर मिला, डच स्पीकिंग मिनिस्टर डच को भी पावर मिला। तो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, पावर का जो शेयर किया गया, यह अरेंजमेंट इतना अच्छा रहा कि फ्रांस बेल्जियम में हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो गया। देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट, नो टेंशन बिटवीन दीज ग्रुप्स, एंड नाउ इट केम सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, बोथ ग्रुप वेयर सेटिस्फाइड। और जब बोथ ग्रुप सेटिस्फाइड थे, क्या हुआ? पीस आया, डेवलपमेंट आया। उसका रिजल्ट क्या है? जब यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोप के जो कंट्री थे, उनका हुआ कि कैपिटल कहाँ बनेगा, तो उसके लिए ब्रसेल को चूज किया गया, उसका कैपिटल हेडक्वार्टर ब्रसेल में बनाया गया। यह बता रहा है कि ब्रसेल एक नाउ डेवलप्ड और पीसफुल सिटी बनकर उभरा। इसके पीछे कारण क्या था? पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग को अपनाने के बाद यहाँ डेवलपमेंट आया।